आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं रचना बंसल। शुरुआत करेंगे इंडिया 100 की। राज्यसभा में हंगामा करने वाले सांसदों के खिलाफ कार्रवाई हुई। राज्यसभा के बचे हुए सत्र के लिए सांसद निलंबित हुए। डेरेक ओब्रायन, संजय सिंह, राजीव साठव और सहित 8 सांसदों को निलंबित किया गया। सभापति वेंकैया नायडू ने एक्शन लिया। वेंकैया नायडू ने उपराष्ट्रपति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव खारिज किया। सभापति की इस कार्रवाई के बाद भी सदन में हंगामा जारी रहा। वेंकैया नायडू ने कहा कि कुछ सांसदों का बर्ताव बेहद शर्मनाक है। कल लोकतंत्र के लिए बेहद खराब दिन रहा। वेंकैया नायडू ने कहा विपक्ष सांसदों का बर्ताव बेहद निंदनीय था। राज्यसभा के लिए सबसे खराब दिन। सांसदों के निलंबन पर सदन में हंगामा हुआ। 1 घंटे में 3 बार सदन की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। कल कृषि बिल पर चर्चा के दौरान सांसदों ने रूल बुक को फाड़ा था। उपसभापति का माइक भी तोड़ा था। कृषि बिल के खिलाफ देश भर में किसानों में गुस्सा है। विरोध में राजस्थान की मंडियां बंद रही। विरोध में हरियाणा में कांग्रेस के किसान संगठन ने प्रदर्शन भी किया है। सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी हुई। पीएम मोदी ने आज कैबिनेट की आपात बैठक बुलाई है। बैठक दोपहर 1:30 बजे संसद भवन परिसर में होनी है। बॉलीवुड में यौन शोषण के खिलाफ बीजेपी सांसद रूपा गांगुली ने मोर्चा खोला। संसद में गांधी प्रतिमा के सामने प्रदर्शन किया। रूपा गांगुली ने प्ले कार्ड लेकर प्रदर्शन किया। कहा अनुराग कश्यप पर कार्रवाई हो। यौन शोषण के आरोपों से घिरे फिल्म मेकर अनुराग कश्यप की मुश्किलें बढ़ गई हैं। पायल घोष आज अनुराग कश्यप के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई। पायल घोष के वकील नितिन सतपुते ने कहा पायल के साथ 2014 में छेड़छाड़ की गई। अनुराग कश्यप ने अपने घर पर पायल के साथ बुरा व्यवहार किया था। पायल घोष पर राजनीति करने का आरोप लगाने वालों पर पायल ने करारा जवाब दिया। कहा भगवान न करे कि ऐसा आपकी बहन या बेटी के साथ हो। पायल घोष के समर्थन में उत्तरी कंगना रनौत ने ट्वीट किया। लिखा बॉलीवुड में स्ट्रगल करती लड़कियों के साथ सेक्स वर्कर्स की तरह बर्ताव होना सामान्य है। कंगना ने आगे लिखा कि पायल घोष जो कुछ बता रही है वो सब करने में अनुराग कश्यप सक्षम है। एक्ट्रेस पायल घोष ने सपोर्ट करने के लिए कंगना को शुक्रिया कहा। ट्वीट कर लिखा इस समय आपका सपोर्ट मेरे लिए बहुत मायने रखता है। पायल घोष के सपोर्ट में बीजेपी सांसद रवि किशन भी उतरे। ट्वीट कर कहा आरोप गंभीर है। अगर ये बात सही होती तो इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। फिल्म अभिनेता और सांसद रवि किशन ने कहा कि वो पायल घोष का मुद्दा संसद में उठाएंगे। स्ट्रगल करती लड़कियों का यौन शोषण फिल्म इंडस्ट्री में बंद होना चाहिए। महाराष्ट्र के भिवंडी में एक 3 मंजिला इमारत भरभरा कर गिर गई। हादसे में 11 लोगों की मौत की खबर है। मलबे में 25 से 30 लोगों के अभी भी दबे होने की आशंका है। करीबन 20 लोगों को निकाला गया। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। जिलानी अपार्टमेंट 46 साल पुराना है। डेंजर लिस्ट में इमारत नहीं थी, फिर भी गिर गई। महाराष्ट्र सरकार ने मृतक के परिजनों को 5-5 लाख रुपए मुआवजा देने का ऐलान किया। एकनाथ शिंदे ने दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की बात कही। ड्रग्स मामले में एनसीबी एक्शन में है। एनसीबी ने सुशांत की पूर्व बिजनेस मैनेजर श्रुति मोदी और जया साहा को समन भेजा। एनसीबी आज दोनों से पूछताछ करने वाली है। सुबह 11:30 बजे एनसीबी दफ्तर दोनों को बुलाया गया था। रिया की जया के बीच में ड्रग्स चैट मिलने के बाद एनसीबी ने जया पर शिकंजा कसा। जया ने कबूल किया था कि उसने सुशांत को भी तनाव दूर करने के लिए सीबीडी ऑयल इस्तेमाल करने की सलाह दी थी। एलएसी पर तनाव को लेकर एक बार फिर से भारत और चीन के बीच में कोर कमांडर स्तर की बातचीत शुरू हुई। मोल्डो में 6ठे दौर की बैठक जारी है। बैठक में भारत चीन सेना पर पीछे हटने का दबाव बनाएगा। चुशूल में भारत और चीन की सेना फायरिंग रेंज में आमने सामने है। भारतीय वायुसेना की नई ताकत राफेल लड़ाकू विमानों ने लद्दाख के आसमान में उड़ान भरना शुरू कर दिया। रविवार की देर शाम उड़ान भरी। अंबाला एयरबेस से राफेल लड़ाकू विमानों ने लद्दाख के लिए उड़ान भरी। एलएसी पर हालात का जायजा लिया। वायुसेना की ओर से लद्दाख सीमा पर सुखोई, जगुआर, मिग और अब राफेल लड़ाकू विमान को तैनात किया गया। वायुसेना लगातार उड़ान भरकर चीन पर नजर बनाए हुए है। सीमा पर जारी तनाव के बीच में भारतीय सेना अलर्ट पर है।
वायुसेना भी लगातार चीन पर नजरें बनाए हुए है। यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी ने सेक्टर 21 में फिल्म सिटी के लिए 1000 एकड़ जमीन होने की बात कही है। अथॉरिटी ने जानकारी अपर मुख्य सचिव को भेजी है। मैच में गेंद और बल्ले से शानदार प्रदर्शन करने पर मार्कस स्टोइनिस को मैन ऑफ द मैच दिया गया। मार्कस स्टोइनिस ने 53 रनों की धुआंधार पारी के साथ 2 विकेट भी चटकाए। आईपीएल के तीसरे मैच में आज विराट कोहली की अगुवाई वाली रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर हैदराबाद से भिड़ेगी। दोनों ही टीमों का इस सीजन में ये पहला मैच है। किंग्स 11 पंजाब और दिल्ली कैपिटल्स के बीच में खेला गया मैच सुपर ओवर में पहुंचा। सुपर ओवर में पंजाब ने महज 2 रन ही बनाए। दिल्ली ने आसानी से जीत दर्ज कर ली। दिल्ली कैपिटल्स की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवरों में 8 विकेट पर नुकसान पर 157 रन बनाए। पंजाब ने 20 ओवर में 8 विकेट पर नुकसान के चलते 157 रन बनाए। दिल्ली की ओर से मार्कस स्टोइनिस ने 21 गेंदों में 53 रन बनाए, जबकि पंजाब की ओर से मयंक अग्रवाल ने 60 गेंदों में 89 रन बनाए। आर अश्विन छठे ओवर की अंतिम गेंद पर 1 रन बचाने के चक्कर में चोटिल हो गए, जिसके बाद उन्हें मैच से बाहर होना पड़ा। कोरोना पर राज्यसभा में गृह मंत्रालय ने जवाब दिया, बयान दिया और कहा कि दिल्ली में तबलीगी जमात के लोगों ने कोरोना फैलाया। देश में कोरोना की रफ्तार तेजी से आगे बढ़ रही है। पिछले 24 घंटे में 86,961 नए मरीज सामने आए हैं। देश में कोरोना से 24 घंटे में 1,130 मरीजों की मौत हो गई। मरने वालों की कुल संख्या 87,000 के पार है। भारत में अब तक कोरोना के 54 लाख से ज्यादा केस सामने आ चुके हैं। इनमें 10,03,000 से ज्यादा एक्टिव केस हैं। दिल्ली में कोरोना का कहर लगातार बढ़ता हुआ दिख रहा है। 24 घंटे में 3,812 नए मरीज मिले हैं। 37 मरीजों की मौत हो गई। महाराष्ट्र में कोरोना के अब तक कुल 12,08,000 से ज्यादा केस सामने आ चुके हैं। पिछले 24 घंटे में 21,671 नए मरीज बढ़े हैं। 188 दिन बाद आज से ताजमहल और आगरा फोर्ट खुलेंगे। थर्मल स्क्रीनिंग के बाद ही लोगों को एंट्री मिल पाएगी। एंट्री के दौरान जरूरी गाइडलाइंस का पालन करना होगा। एक शिफ्ट में करीब 2500 पर्यटक ही ताज का दीदार कर सकेंगे। उत्तर प्रदेश में आज से स्कूल कॉलेज नहीं खोले जाएंगे। राज्य सरकार ने कोरोना की वजह से स्कूल और कॉलेज खोलने की अनुमति नहीं दी। यूपी के गाजियाबाद में जमीन का सही मुआवजा न मिलने पर किसानों ने प्रदर्शन किया। किसानों और महिलाओं ने सरकारी आवास योजना के काम को रुकवा दिया।